उपराष्ट्रपति को लेकर पीएम आवास पर बैठक का ब्यौरा मीडिया में नहीं आया। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह पहुंचे। मनोहर लाल खट्टर, शिवराज भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2 दिन पहले सोचे सूत्रों के हवाले से खबर आई कि पीएम आवास पर राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, जेपी नड्डा, अमित शाह की बैठकें हुई हैं, लेकिन उसका ब्यौरा सामने नहीं आया। लेकिन 2 दिन बाद अब खबर यह है कि उपराष्ट्रपति के लिए 15 अगस्त के बाद कभी भी एनडीए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है। इसमें कियास ये है कि कौन वो 4 नाम है जिनमें से कोई एक नाम सामने आएगा, लेकिन नाम को लेकर अभी खुलासा नहीं है। और इन्हीं नामों में एक और नाम सामने है और वो है शेषाद्रीचारी। शेषाद्रीचारी को लेकर यही कहा जा रहा है कि आरएसएस अपनी पूरी ताकत लगाती है और वो चाहती है आरएसएस कि वही उपराष्ट्रपति बने। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी अपनी मन मर्जी से अपने उम्मीदवार लेकर आना चाहती है और इसलिए पीएम आवास पर बैठकें हुई और इसी को लेकर मीडिया में सोचे तरह के कियास लगाए जाने लगे। कहा यह जा रहा है कि कौन हो सकता है उपराष्ट्रपति और क्या आरएसएस मान जाएगा, और इन तमाम बातों को लेकर कोई खबर नहीं है। लेकिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव ने मोदी शाह को डरा दिया है। कहा जा रहा है कि 37 सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर अपने ही सांसद उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को वोट किया है, जबकि मोदी शाह चाहते थे कि संजीव बालियान जीते, लेकिन ऐसा ना हो सका। और उसी के बाद बड़ी बैठक पीएम आवास पर हुई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कौन उपराष्ट्रपति होगा और क्या क्रॉस वोटिंग तो नहीं होगी। लेकिन सोचिए, सबसे पहले नाम तो तय हो जाए कि कौन उम्मीदवार होगा। ल्यूटेन जोन में हर तरफ सन्नाटा है और सबसे बड़ी बात कि इंडिया अपने पत्ते खोलने के बजाय एनडीए के उम्मीदवार को देखना चाहता है और इसलिए दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी है। लेकिन ये खामोशी वैसी नहीं जैसे तूफान के बाद होती है। ये तो उस तूफान से पहले की खामोशी है जो रायसीना हिल्स की सबसे ऊंची इमारतों में से एक पर असर डालेगी, क्योंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी कुर्सी खाली हो चुकी है। जगदीप धनखड़, जो कभी संविधान के प्रहरी कहलाए, जो कभी सरकार के सबसे मुखर रक्षक बने, उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अब सत्ता के खेल में अगला सवाल यही है कि कौन बनेगा भारत का नया उपराष्ट्रपति। सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू नेता हरिवंश, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, या एक और नाम आगे बढ़ रहा है शेषाद्रीचारी जी का। अब हम जानकारी दे दें कि कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यह तो आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और उसके हिसाब से 21 अगस्त नामांकन का आखिरी दिन है, 22 अगस्त जांच की तारीख, फिर सोचिए 15 अगस्त नाम वापसी का मौका और 9 सितंबर वो दिन जब संसद के 781 सदस्य वोट करेंगे। लेकिन असल में देखिए, फैसला शपथ पहले ही हो चुका है, क्योंकि सियासत में नंबर ही असली हथियार है और ये नंबर इस बार एनडीए के पास है। लोकसभा और राज्यसभा में कुल 781 सांसद है और जीत के लिए चाहिए कम से कम 391 वोट, और एनडीए के पास इस वक्त 422 सांसद है। मतलब ये कि अगर सबने साथ दिया तो जीत पहले ही पक्की है। लेकिन राजनीति में अगर और मगर अक्सर सबसे बड़े मोड़ ले आते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के संविधान में दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है और राज्यसभा के सभापति के रूप में वो संसद के ऊपर सदन की मर्यादा के रक्षक होते हैं, और अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या असमर्थ हो तो वही देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। और इसलिए ये चुनाव सिर्फ एक चेहरा चुनने का मामला बिल्कुल भी नहीं है। ये है उस व्यक्ति को चुनने का फैसला जो आने वाले वर्षों में देश की लोकतांत्रिक बहस का संचालन करेगा। और इसके साथ ही साथ विश्लेषकों की माने तो एनडीए अगर किसी सहयोगी दल से उम्मीदवार लाती है तो ये 2029 से पहले का गठबंधन मजबूत करने का एक संदेश होगा। और अगर बीजेपी अपना ही चेहरा उतारती है तो ये पार्टी के भीतर पावर सेंट्रलाइजेशन का एक संकेत होगा। और अगर इंडिया कोई बड़ा चर्चित चेहरा उतारता है तो ये मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई को और तेज कर देगा। तो ये कुर्सी सिर्फ लकड़ी और कपड़े की नहीं है,
ये सत्ता, संविधान और प्रतिष्ठा का संगम है। ये वो कुर्सी है जहां बैठा व्यक्ति देश की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल सोचिए यह है कि कौन इस कुर्सी पर बैठकर आने वाले समय की राजनीति को आकार देगा।